परमात्मा से एक रिलेशनशिप, एकता जोड़े मां। और ये तब संभव है जब संतों का संग करेगी तो मैया बोली बेटा ये संतों की कोई अलग दुनिया होती है क्या? क्या कोई इनकी अलग वेशभूषा होती है क्या? तो कपिल भगवान ने बोले नहीं नहीं मैया, कोई जरूरी नहीं है कोई पीला पीला कपड़ा पहनता हो, लाल लाल कपड़ा पहनता हो, लंबी लंबी दाढ़ी रखता हो, वही संत हो। अरे संत वो है जो सरल हो, जो ब्रह्म का ज्ञाता हो, वही ब्राह्मण होता है। ब्रह्म का अवश्य ज्ञान हो जिसे, जो ब्रह्म को जानता हो, जो सरल हो, जिसके अंदर सहनशीलता हो, मैया वही संत होता है जो सत्य की बात करता हो। एक पहचान बताई है संतों की, क्या? मां जैसे आम के वृक्ष में फल लगता है ना, तो आम का वृक्ष झुक जाता है। जो फलदार वृक्ष होंगे वो सदैव झुके होंगे। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य का ज्ञान हो जाता है वो सदैव विनम्र होगा, सदैव सरल होगा, सदैव मुस्कुराता मिलेगा। बोलो राधे राधे। और जिसके अंदर ज्ञान नहीं होगा वो अक्कड़ होगा। क्या बात है ना? एक बात ध्यान देना, जो पेड़ फलदार होते हैं वो सदैव विनम्र होते हैं। पुरवैया चलती है ना तो पछुआ को झुक जाते हैं, और पछुआ चलते तो पुरवैया को झुक जाते हैं। लेकिन जो अक्कड़ होते हैं, जैसे सफेदा का पेड़ हो गया, लिप्टिस का, कितना अक्कड़ होते हैं। और जब आंधी आती है तो कट आधे से टूटता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, राही को छाया नहीं, फल लागे। विनम्र होना चाहिए। इसलिए मैं कहा करता हूं, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा है, मुर्दा है ना, अकड़ जाता है। 1 घंटा उसको छोड़ दो, उसकी टांग अकड़ी तकड़ी रहेगी। लेकिन जिसके अंदर जान होती है झुकता। तो संत सदैव सरल होना चाहिए, हर भाव में एक रस होना चाहिए। सत्य की पहचान बताई, संत की पहचान बताई। संत के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, सहनशीलता। क्योंकि संसार के लोग बड़े व्यक्त शब्दों के बाण छोड़ते हैं, कभी उससे व्यथित नहीं होना चाहिए, विनम्रवान होना चाहिए। एक दक्षिण भारत के संत हुए अनंताचार्य महाराज जी, मैं अक्सर कथाओं में सुनाया करता हूं। अनंताचार्य महाराज जी की बड़ी कमाई, मात्र 20 से 25 वर्ष की आयु में उन्होंने इतना अध्ययन कर लिया कि चहुमुखी उनके नाम का प्रचार प्रसार होने लगा। तो जो स्थानीय ब्राह्मण थे, विद्वान जन, वो ईर्ष्या करने लगे। देखिए, विद्वान और विद्यावान बहुत अंतर होता है। विद्वान रावण भी था, लेकिन आज तक उसे जलाया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, विद्वान मत बनो, विद्यावान बनो। विद्यावान कौन थे? कौन थे? हनुमान जी महाराज। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्वान उसे कहते हैं जो अच्छी अच्छी बातों को तो जानता है पर फॉलो नहीं करता। और विद्यावान वो है जो अच्छी बातों को जानता भी और जीवन में उतारता भी है, वो है विद्यावान। तो केवल विद्वान से रटंत विद्या से काम नहीं चलने वाला। विद्वान मत बनो, विद्यावान बनो। तो महाराज जी का जब ख्याति चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा, नाम होने लगा, तो जो स्थानीय ब्राह्मण विद्वान जन थे वो ईर्ष्या करने लगे।
और आपस में पंचायत करी कि इसको अपमानित करवाना समाज के सामने, जिससे लोग इसको इतना सम्मान न दे, इसकी ख्याति धूमिल हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक मिलन समारोह रखा, संत सम्मेलन रखा, और संत सम्मेलन में दूर दूर से संतों को निमंत्रण दिया, सबको बुलाया, और संत सम्मेलन में विद्वान ब्राह्मण सभी संतों को बुला के माला पहनाएं, उनके नाम का परिचय कराएं और स्वागत करें, ताली बजाएं। हजारों की संख्या में संत पधारे। तो जिस संत का सम्मान हो तो गौरवान्वित महसूस करे अपने आप को। सबको मंच बिठाया और सबसे बाद में अनंताचार्य जी को बुलाया, क्योंकि मेन उनका जो लक्ष्य था अनंताचार्य जी को अपमानित करने का था। अनंताचार्य जी को बुलाया और जब महाराज मंच पर आए तो उनके गले में जो संतों की चप्पलें उपले थी ना, खड़ा हुआ, उसकी माला बनाई और महाराज के गले में डाल दिया, चप्पलों की माला, और ताली बजा के खिलखिला के सारे विद्वत जन हंसने लगे। इसकी तो बेइज्जती हो गई, इसका अपमान हो गया। तो महाराज को बात बुरी नहीं लगी। अनंताचार्य महाराज जी व्यथित नहीं हुए, उन्होंने माइक लिया और माइक में कहा क्या कि कर्मावलंब का केचित धर्मावलंब का वयम तो हरिदासानां पादत्राणावलंब का। अरे कोई अच्छे कर्म करेगा उसके प्रभाव से बहुत सागर से पार हो जाएगा, कोई बड़े बड़े धर्म करेगा उसके प्रभाव से बहुत सागर से पार हो जाएगा। लेकिन मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि संतों के चरणों की रज, संतों के चरणों की धूल मेरी छाती से आज लगी है, मेरे गले में पड़ी है, मैं इसी के सहारे बहुत सागर से पार हो जाऊंगा। सारी सभा में तालियां गजगनाने लगी, सबका मुख मलिन हो गया। तो विषम परिस्थिति में भी निगेटिव में पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग, विचार रखना। संत को सदैव सरल होना चाहिए, कभी व्यथित नहीं होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। माँ संत जो होते हैं वो बड़े सरल होते हैं।